हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। डाउ जोन्स 1000 पॉइंट डाउन, S&P 141 पॉइंट डाउन, नेस्डेक 498 पॉइंट डाउन, यानी ऑलमोस्ट 3 से 4% यूएस मार्केट डाउन है। कंप्लीट त्राहिमाम, कंप्लीट ब्लड बाथ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, यूएस मार्केट में इतनी गिरावट क्यों हुई, सब परेशान। अब मंडे को हमारा इंडियन मार्केट क्या होने वाला है, मैं कुछ भी बोलूंगा उससे पहले यह समझ लीजिए कि कोई भी बात इंट्राडे ट्रेडर के लिए अलग होती है और इन्वेस्टर के लिए अलग होती है। अगर दोनों इंसान एक ही मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल गलत मतलब लेकर जाएंगे और वो अटक जाएंगे। इसलिए जब मैं सारी बात बोलूंगा तो लास्ट में मैं फाइनल अपनी बात बोलूंगा, उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। और रिक्वेस्ट है, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान गलती तब करता है जब इन चीज़ों को देखकर पैनिक हो जाता है और वो बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। तो जैसा कि हम लोग लगातार कवरेज दे रहे थे कि जैक्सन होल मीटिंग थी, तो कल 26 तारीख थी, हो गई। तो फेड के जो चेयरमैन थे पॉवेल जी, उन्होंने कुछ बातें रखी, वो बातें मार्केट को पसंद नहीं आई और मार्केट में गिरावट देखी। अब जो उन्होंने कहा वही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने क्लियर बोला कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हम इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे। यानी जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब इंटरेस्ट रेट उतना नहीं इंक्रीज होने वाला है, वो उम्मीद टूट गई है। इसका मतलब बहुत क्लियर कट है कि एक बीमारी को सही करने के लिए दवा हम इंटरेस्ट रेट के रूप में देंगे, लेकिन उस दवा का साइड इफेक्ट निकलने वाला है रिसेशन के रूप में, या जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन के रूप में, या जॉब मार्केट में वीकनेस आएगी उस रूप में, जिसका आप नजरिया भी लगातार देख रहे हो कि नौकरी से लोगों को लगातार निकाला जा रहा है, स्टार्टअप्स लगातार छटनी कर रहे हैं। तो ये एक आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इंपैक्ट आपके सामने है। वहां पर अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उससे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि जो नेक्स्ट हाइक होने वाली है वो 50 बेसिस पॉइंट होगी, तो कुछ का मानना है 75 बेसिस पॉइंट होने वाली है। ये देखने वाली बात होगी, बट इंपैक्ट ये है कि ये रुकने वाला नहीं है। अब यहां पर क्या होने वाला है कि जो ये सख्त रवैया है, इससे आप चाहे बिजनेसमैन समझ लीजिए या जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको समझ लीजिए, यानी इंसान हो या व्यापार हो, उनकी तकलीफें धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अब ये जो धीरे धीरे वर्ड है ना, ये धीरे धीरे यानी जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन के तौर पे होती है, जहां पे आपको चीजें एक साथ तुरंत नहीं दिखती हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में निकल के आता है। अब कर्ज की दरें जब महंगी होंगी तो इकोनॉमी की रफ्तार ऑटोमेटिक धीरे हो जाएगी और नौकरी जाने का खतरा बढ़ जाएगा। अब यहां पर आप थोड़ा सा डेटा से ये समझें कि जून में जो महंगाई दर थी वो 6.8% थी, जुलाई में घटी 6.3%। लोग सोचने लग गए कि अच्छा महंगाई घटी है तो अब फेड वाले उतना टाइट नहीं होंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगेन इन्होंने क्या कहा, हम टाइट होंगे, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ डेटा का ऊपर या नीचे आना सब कुछ नहीं बताता है। उसके अंदर में बहुत सारी कहानी होती है जो लेमैन कभी नहीं समझ पाता है, ना देख पाता है। आप ऐसे समझो, फेड चेयरमैन खुद कितनी बार गलत हुए जब वो लगातार बोल रहे थे अरे महंगाई तो बढ़ेगी नहीं, ये सब नॉर्मल बातें हैं, करेक्ट, लेकिन फेल हुए, महंगाई लगातार बढ़ी। यानी गलत कोई भी हो सकता है, कोई बॉस नहीं है। फिर उन्होंने आप लोगों को दिलासा देने के लिए क्या बोला, अरे हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले, टेंशन वाली बात नहीं है, या बढ़ाएंगे भी तो ठीक है। बट क्या हुआ, अगेन उल्टा हुआ। वो जब बढ़ाने पे आए तो लगातार स्पीड की गाड़ी यूं दबाते चले गए कि वो बढ़ता चला गया। तो ये जो मामला है इससे आप बहुत प्रैक्टिकल समझ सकते हो कि ये भी भगवान नहीं है, ये भी जस्ट एजम्पशन करते हैं, चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं। वहाँ पे इनके पास इतने डेटा फैक्ट होते हैं, उसके बाद ये गलत हो जाते हैं, इनकी उम्मीदें, इनके सोच विचार गलत हो जाते हैं। तो यानी इंटरनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं बट इनको दिख रही हैं। दैट्स द बिग रीज़न
ये इंटरेस्ट रेट को आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर क्या होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, तो अब ग्लोबल क्लू जब वीक हो जाएंगे तो जो रैली आपने देखी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी नीचे से इतनी शार्प, उस पर एक ब्रेक लग सकता है, जो अगर आप गौर देखो तो पिछले 5 या 6 दिन से ऑलरेडी ब्रेक लग चुका था। जो हमारा निफ्टी का रेसिस्टेंस था 18,000 और 18,100, अभी तक नहीं तोड़ा, वहां से गिरावट है। लेकिन अब जो इंडियन मार्केट की, अब मैं चूंकि इंडियन मार्केट की बात करता हूं, इंडियन मार्केट को सबसे पहला इंतजार था ग्लोबल मार्केट में इस मीटिंग के रिपोर्ट का जो आ गई। अब अगले वीक आने वाले हैं इंडिया के जीडीपी नंबर। वो जीडीपी नंबर क्या कहने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, इस पे बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से गिर के ऊपर बढ़ने लग गए हैं, प्लस जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आई है तो उसका इंपैक्ट डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड पे दिखने वाला है, तो वो कितना वाइल्ड होने वाला है, वो इंपैक्ट आएगा। तो ये एक सारी चीजें मिलकर नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यहां पर एक और डेटा जो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। एफआईआई के निफ्टी 50 फ्यूचर पर हम शॉर्ट पोजीशन में नजर डालें तो 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। वहीं पर डीआईआई और लोकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनके 36,205 कॉन्ट्रैक्ट सेल में बैठे हैं। टोटल होलसम डेटा में बात किया जा रहा है तो ऐसा कहा जा रहा है कि 65,051 कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू 9,000 करोड़ है वो शॉर्ट सेलिंग में बैठी है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि 5 या 6 दिन से पहले मार्केट क्यों रुका था। मार्केट रेसिस्टेंस पे ही आके रुका, वहां पे न्यूज का फ्लो आपके सामने है। वहीं पर अगर वर्ल्ड की बात करें यानी दुनिया भर के इन्वेस्टर की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है एज पर मीडिया रिपोर्ट कि उनकी शॉर्ट पोजीशन 125 अरब डॉलर है। तो आप इसी से समझ लो कि मार्केट पे कितना ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट था जो कि आपको मंडे को दिख सकता है। तो ये थी कंप्लीट रिपोर्ट। अब मैं करता हूं अपनी बात। पहले हम इंट्राडे ट्रेडर की बात कर लेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टर की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो भी इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर है उनको कहीं से कोई परेशान या इन तरह की चीज़ों से कोई परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? मार्केट गिर रहा है तो बेच के कमाएंगे। तो आपको मंडे को गैप डाउन खुलता है तो कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी न किसी स्टॉक में एंट्री मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो ट्यूसडे को कर लेंगे। वहां पे चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो पूरा मौका मिलेगा। अब हम आते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी कहानी एक शॉर्ट टर्म की कहानी है, लॉन्ग टर्म 5 ईयर 10 ईयर की कहानी नहीं है। तो अगेन इस गिरावट से या मंडी को कोई भी गैप डाउन से या आगे भी मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो भैया नीचे से मार्केट 10% लगातार रैली किया, ये आप कैसे भूल गए? नीचे से जब लगातार भाग रहा था तब तो आप ये नहीं बोले कि क्यों भाग रहा है। तो वैसे ही वो उसका एक पार्ट है, उसका हिस्सा बनेगा। तो ना मुझे लगता है कि ट्रेडर के लिए कोई टेंशन की बात है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना कोई इन्वेस्टर के लिए टेंशन है क्योंकि मार्केट नीचे, और इन्वेस्टर को टेंशन नहीं है क्योंकि अगर नीचे आता है, हम एसआईपी मोड में इन्वेस्टर हैं तो जितना ज़्यादा माल नीचे में एक्यूमुलेट हो पाएगा उनके लिए ज़्यादा फायदा है। तो इस तरीके से कोई परेशानी नहीं है। आप सिंपल रिलैक्स रहें, एंजॉय करें, मार्केट को खुलने दें। मंडे को गैप अप भी खुलता है तो वहां पर लाइव मार्केट में अगर मुझे कुछ नीड पड़ेगी तो मैं टेलीग्राम में या ट्विटर पे अपलोड कर दूंगा। आपको पता है कि मैं मार्केट खुलने से पहले टेलीग्राम में 60 सेकंड की एक वीडियो भी डालता हूं, यानी मार्केट मंडे को जो खुलने वाला है उस खुलने से भी पहले मैं 60 सेकंड की एक वीडियो डालूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइएगा। तो ओवरऑल मैंने ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का पिक्चर क्लियर कर दिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा क्लियर कर दिया। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, तो मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत पैनिक हैं कि हम करें क्या, क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।